हेलो एवरीवन। मेरा नाम उदयराज वशिष्ठ है। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और मैंने 2020 में जेनिक का 1 ईयर गूगल ड्राइव कोर्स लिया था। एंड यू मे और मे नॉट नो दैट गेट 2020 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 22 आया था। सो पंकज शुक्ला सर का मेरे पास मैसेज आया कि आप अगर स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशन वीडियो दे सकें या अपना मैसेज कोई देना चाहें गेट 2021 एस्पिरेंट्स को, तो आई डोंट नो कि मैं आपको मोटिवेशन दे भी सकता हूँ या नहीं, बट मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। पहला, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हार्डवर्क आपने पूरे साल किया है, आपने लेक्चर्स देखे होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, क्वेश्चन बुकलेट्स से क्वेश्चन किए होंगे, आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, फिर आपने शॉर्ट नोट्स भी शायद बनाए होंगे या नहीं भी बनाए होंगे। तो उस हार्डवर्क पर आप पूरा फेथ रखें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि गेट एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं या हमने वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े नहीं होते हैं। गेट एग्ज़ाम हमारे कोर्स से ही आता है, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। थोड़ा बहुत चेंज वो लोग करते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी पर पूरा फेथ रखें। और अगर मैं अपनी बात करूं, तो पिछले साल जब मेरा गेट का एग्ज़ाम था, तो उससे एक वीक पहले मैंने टेस्ट देने छोड़ दिए थे। फुल लेंथ या पार्ट टेस्ट जो रहते हैं वो मैंने देने छोड़ दिए थे। एंड एक वीक पहले मैं केवल फॉर्मूले याद करता था और जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे वो देखता था। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि एग्ज़ाम से एक वीक पहले या कुछ दिन पहले आप उतना लोड ना लें। और क्योंकि जितना एग्ज़ाम में आपका माइंड फ्रेश रहेगा उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के एक वीक में तैयारी करके आप कुछ मार्क्स में इंक्रीज़ कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के 1 वीक आपको उतना लोड लेना नहीं चाहिए और अपनी तैयारी पे पूरा बिलीव करना चाहिए जो आपने पिछले एक साल में हार्डवर्क किया है। एंड आप फार्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में फार्मूले याद होने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में आपने वो पॉइंट्स लिखे होंगे जो उस टाइम आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे, तो आप वो शॉर्ट नोट्स और फार्मूला देख सकते हैं। एंड एग्ज़ाम के दिन भी आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, बिल्कुल बिलीव अपने ऊपर रखना है कि आपने पूरे साल जो हार्डवर्क किया है, आज उसका एक टेस्ट है और इसी एटीट्यूड के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, फुल फेथ के साथ। और एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा क्योंकि आपने पूरे साल तैयारी अच्छे से की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, फिर उन टेस्ट में आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उनको भी आपने ठीक करने की कोशिश की होगी। तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाएं एंड बिल्कुल अच्छा ही एग्ज़ाम होगा। इस बारे में तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जैनिक के लेक्चर्स अच्छे ही होते हैं। मैंने भी एक साल कोर्स लिया था, तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे काफ़ी हेल्प मिली लेक्चर्स से बेसिक्स को क्लियर करने में, क्योंकि गेट में क्वेश्चंस तो बेसिक्स पर ही आते हैं मेनली, और उन्हीं बेसिक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एंड अगर बेसिक्स पर आपका अच्छा है, तो बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतना दिक्कत नहीं होती है। एंड बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। और ऐसा नहीं है कि गेट का एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम है या इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। दुनिया यहीं ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी और एग्ज़ाम है। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम ख़राब चला गया तो कुछ ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। हम पढ़ रहे हैं तो दूसरे लोग भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर हमारा अच्छा रैंक नहीं आ पाता है तो हम ये सोचें कि क्या पता हम में ही कोई
फॉल्ट हो या ऐसी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स इतने सारे बैठते हैं और तैयारी के साथ ही बैठते हैं। जाहिर सी बात है, अगर फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो इसलिए आप जितने कैपेबल हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए, और जितना आपने तैयारी की होगी उस हिसाब से आपके मार्क्स आ जाएंगे। थोड़ा बहुत लक का भी होता है फैक्टर कि उस दिन कैसा माइंड काम करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आते हैं लेकिन मेन एग्ज़ाम में अच्छे आ जाते हैं, और कई बार इसका उल्टा भी होता है, लेकिन वो केसेस काफ़ी कम होते हैं। मेनली आप जिस हिसाब से तैयारी करते हैं नंबर उसी के अनुरूप आते हैं, तो इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी पे पूरा बिलीव रखें और पूरा एग्ज़ाम अच्छे माइंडसेट के साथ दें। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने के बाद थोड़ी घबराहट भी बढ़ना स्वाभाविक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। वो सबके साथ होता है, क्योंकि आप कितना भी सोच लें लेकिन एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा बहुत तो मतलब होता ही है कि अब एग्ज़ाम में बैठ गए हैं, एग्ज़ाम देना है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो थोड़ी बहुत नर्व्स को कंट्रोल भी करना होता है, क्योंकि 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। आपको 3 आवर्स फुल फोकस के साथ करना है एग्ज़ाम। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, तो उस समय ये नहीं सोचना है कि अब तो कुछ बन ही नहीं रहा, अब आगे क्या करें। उन क्वेश्चंस को स्किप कर दें, क्योंकि क्या पता जो उस टाइम आपसे नहीं बन रहे हो वो दूसरे राउंड में बन जाए। पहले राउंड में आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो आपसे आसानी से बन जाए। मैंने यही किया था। फिर दूसरे राउंड में जो क्वेश्चंस आपके छूट गए फर्स्ट राउंड में वो कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि क्या पता उसके आगे के क्वेश्चन सिंपल हों और वो आपसे आसानी से बन जाए। और ऐसा भी नहीं है कि आपके सेट के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन ही टफ आएंगे। कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं और क्वेश्चन रैंडम होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही आसान आ जाएं, और किसी में ऐसा भी हो सकता है कि सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एक साथ आ जाएं। तो इसमें कोई घबराने का नीड नहीं है। क्या पता कुछ 3 4 क्वेश्चंस लगातार डिफ़िकल्ट हों लेकिन उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन इजी हो, तो आप स्किप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी 10 12 क्वेश्चंस स्किप हुए थे, तो लेकिन दोबारा ट्राई करने पे थोड़े बहुत बन जाते हैं उनमें से। और ऐसा भी नहीं है कि 100 में से 100 मार्क्स आते हैं टॉपर के, अगर मैं अपनी ब्रांच इसी की बात करूं तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 में से 100 ही स्कोर करना है। तो एक दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं एग्ज़ाम में, और कुछ क्वेश्चन तो गलत भी होते हैं जिनमें बाद में बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो क्या पता आप किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर दें, जैसा कि मैंने भी एक ईडीसी के क्वेश्चन पे किया था, और वो एग्ज़ाम के बाद आपको, जब आप एग्ज़ाम के बाद देखें तो ये आए कि वो क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ही गलत था। तो ऐसी कंडीशन में तो फिर लॉस हो जाएगा आपका। फिर आपको फील होगा कि उस टाइम में अगर टाइम वेस्ट नहीं करता तो शायद मैं कुछ टाइम में कुछ इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेता। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये नहीं सोचना कि ये टॉपिक तो मैंने अच्छे से पढ़ रखा था, इसमें तो मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। कुछ टॉपिक्स जैसे नेटवर्क्स रहते हैं, क्या पता उसमें से भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए जिसे उस वक्त आपका दिमाग ना चले, लेकिन आप उसी पे अगर लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और बाकी तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाए ऐसी मैं कामना करता हूँ। एंड best of luck to all of you. May you succeed in your exam, and best wishes to all of you. Thank you.